कहानी की शुरुआत लिव नाम की एक लड़की से होती है जो अकेली एक रहस्यमयी जंगल में फंसी हुई थी। उसके सामने उसका दोस्त जमीन पर पड़ा था। वह बुरी तरह घायल था और दर्द से चीख रहा था। तभी लड़की ने -20 डिग्री जैसी ठंड में एक बड़ा फैसला लिया। उसने खुद को मजबूर किया कि वह अपना टॉप उतार दे। फिर उसने अपनी पैंट भी नीचे सरका दी और अब वह सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स और जूतों में रह गई। जमा देने वाली हवा उसकी खुली त्वचा को चीर रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। लेकिन उसने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने दांत भींचे, ठंड को सहा और सीधे बर्फीली झील के अंदर उतर गई। सिर्फ कुछ ही सावधानी भरे कदमों के बाद अचानक झील का तल उसके पैरों के नीचे से गायब हो गया। इस अनपेक्षित गहराई ने उसके अंदर डर की लहर दौड़ा दी और वह नीचे की ओर डूबने लगी। अचानक बढ़ी गहराई और सिर के ऊपर बंद होती बर्फ जैसी ठंड ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया। वह घबराकर हाथ पैर मारने लगी और तेजी से तैरते हुए वापस किनारे की ओर आई। किनारे पर पहुंचकर वह बुरी तरह कांप रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस तरह सीधे अंदर जाना काम नहीं करेगा। जल्दी से सोचते हुए उसने किनारे पर बिखरे हुए कई लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा किए और उन्हें पानी में धकेल दिया। उन लकड़ियों को सहारे की तरह इस्तेमाल करते हुए वह दोबारा झील में उतरी। इस बार उसने एक तैरते हुए लट्ठे को कसकर पकड़ लिया और खुद को पानी में तैरते रहने में कामयाब रही। धीरे धीरे और बहुत संभल कर वह उसी लट्ठे के सहारे झील के बीच की ओर बढ़ती गई। उसका यह छोटा सा प्लान अब सफल तो हो गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। किनारे पर पड़ा उसका साथी एक भालू के सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस भालू ने पहले तो लड़की का बचा हुआ सारा खाना खा लिया और फिर उसके दोस्त की तरफ बढ़ने लगा। लड़की के सामने अब यह एक और बड़ी चुनौती थी, लेकिन क्या वह अपने दोस्त को उस भालू से बचा पाएगी? और आखिर वह यहाँ तक पहुंची कैसे? दरअसल ये सिर्फ एक दिन पहले की बात है, जब लिव एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी। वह पूरे 20 साल बाद अपनी माँ से मिलने इनुविक जा रही थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बुक की हुई फ्लाइट आज कैंसिल हो चुकी है। उसे हर हाल में आज ही इनुविक पहुंचना था, क्योंकि उसकी माँ के पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। वह एयरपोर्ट पर बैठी परेशान हो रही थी। तभी उसे दो लोगों की बात सुनाई दी जो इनुविक जाने की ही चर्चा कर रहे थे। उसने उनके पास जाकर उनसे मदद मांगी और उनके साथ चलने की रिक्वेस्ट की। दोनों लोग आसानी से मान गए। तीनों उस प्राइवेट प्लेन में सवार हुए और सफर के लिए निकल पड़े। प्लेन में बैठे आदमी का नाम सैम था और उसकी बगल में बैठा पायलट उसका दोस्त था। लिव ने हल्की सी नींद लेने के लिए अपनी आंखें बंद की ही थीं कि अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। किसी तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन बेकाबू हो गया और सीधे एक झील में जाकर क्रैश हो गया। सीट बेल्ट लगी होने की वजह से लिव को ज्यादा चोट नहीं आई, जबकि सैम और पायलट बुरी तरह घायल हो चुके थे। वह तुरंत पायलट की सीट की ओर बढ़ी और उसकी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगी। डर के मारे सैम ने प्लेन का दरवाजा खोला और उन दोनों को छोड़कर सबसे पहले खुद बाहर निकल गया, क्योंकि पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। इसलिए लिव ने तुरंत पायलट को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लोहे की एक रॉड पायलट के पैर के आर पार घुस चुकी थी। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह निकल नहीं पाया। पानी लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार पायलट ने हार मान ली और लिव से कहा कि वह अपनी जान बचाए और यहाँ से निकल जाए। अपने दर्द और डर को छिपाते हुए वह मुड़ी और झील की सतह की ओर तैर गई। जैसे ही वह ऊपर आई और सांस लेने लगी, उसने सैम को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि सैम को तैरना नहीं आता। भले ही वह उससे नाराज थी, फिर भी उसने उसे बचाने का फैसला किया। वह उसके पास पहुंची, उसे पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर किनारे तक घसीट लाई। थकी हुई लिव जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ देर बाद जब उसने अपने साथी को जगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। घबराहट उसके अंदर दौड़ गई। उसने जल्दी से उसकी जांच की और पता चला कि धातु का एक टुकड़ा उसकी जांघ में धंसा हुआ था, जिससे लगातार खून बह रहा था। उसने अपने हाथ से उस धातु के टुकड़े को निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घाव को छुआ, सैम दर्द के मारे जोर से चिल्ला उठा। वह घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसने तुरंत उसकी बेल्ट निकाली और घाव के ऊपर कसकर बांध दी ताकि खून बहना रुक जाए। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। सही इलाज के बिना सैम की जान जा सकती थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। फिर उसने सैम का फोन इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें भी वही समस्या थी, बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। इसके बाद वह जंगल की तरफ भागी, इस उम्मीद में कि शायद कहीं सिग्नल मिल जाए। वह एक पहाड़ी की चोटी तक चढ़ गई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और फिर भी कोई नेटवर्क नहीं था। यह देखकर वह पूरी तरह निराश हो गई। लेकिन अगली सुबह उसके लिए और भी बड़ा झटका लेकर आई। जब उसने अपने साथी को जमीन पर बिना किसी हलचल के पड़ा देखा तो डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वह भागकर उसके पास गई। उसने उसे छुआ और पाया कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। वह अब सांस भी नहीं ले रहा था। लगातार लगे इन झटकों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब उसकी जान कैसे बचाए। आखिरकार उसने फैसला किया कि उसे झील में डूबे हुए प्लेन तक पहुंचना ही होगा, ताकि वहां से सैटेलाइट फोन निकालकर किसी से संपर्क करने की कोशिश कर सके। उसने किनारे से एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा उठाया। उसी का सहारा लेते हुए वह दोबारा झील में उतरी। धीरे धीरे संभलकर वह उस लट्ठे के सहारे झील के बीच की ओर बढ़ती गई, लेकिन उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, डूबे हुए प्लेन के अंदर मौजूद सप्लाई और सैटेलाइट फोन। जब वह डूबे हुए प्लेन के ठीक ऊपर पहुंची तो उसने एक गहरी और स्थिर सांस ली और नीचे की ओर गोता लगा दिया। जैसे जैसे वह नीचे उतरती गई, ठंड और भी खतरनाक होती गई। धुंधले मलबे के बीच उसके हाथ बेतहाशा टूटे फूटे सामान और तैरते हुए टुकड़ों में तलाश करने लगे। वह घबराहट में सैटेलाइट फोन ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। उसके फेफड़े जलने लगे और सीने पर दबाव बढ़ता गया। उसे समझ आ गया कि अब वह ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाएगी। मजबूर होकर उसने पास पड़े 2 बैकपैक उठा लिए और अपनी बची हुई सारी ताकत
ताकत लगाकर ऊपर की ओर तैर गई। वह पानी की सतह को चीरते हुए बाहर निकली और हाँफते हुए हवा के लिए तरसने लगी। ऊपर तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन लंबे समय तक बर्फीले पानी में रहने की वजह से उसका शरीर लगभग सुन्न पड़ चुका था। उसके हाथ पैर भारी और कमजोर महसूस हो रहे थे। फिर भी वह लट्ठे का सहारा लेकर धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ती रही। तभी उसके पीछे से एक गहरी और गूंजती हुई दहाड़ ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। उसने मुड़कर देखा, एक विशाल भूरा भालू उसके कैंप को तहस नहस कर रहा था। इसके बाद भालू की नजर उसके साथी की बेजान बॉडी पर पड़ी। यह देखकर वह डर से कांप उठी। उसने पानी को जोर जोर से ठपठपाया, जोर से चिल्लाई और खूब छींटे उछाले ताकि भालू डर कर भाग जाए। लेकिन भागने की बजाय भालू जैसे और ज्यादा उत्सुक हो गया। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर पीछे सिर्फ अपनी गंदगी का एक ढेर छोड़कर धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। वह ढेर उसके हुए नुकसान की एक डरावनी याद बनकर वहीं रह गया। जब वह आखिरकार किनारे पहुंची तो खुद को घसीटते हुए जमीन पर ले आई। वह पूरी तरह थक चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। सबसे पहले उसने अपने साथी को दफनाया। उसके बाद ही वह वापस कैंप में लौटी और उन बैकपैक्स को जांचने लगी जिन्हें वह प्लेन से निकाल कर लाई थी। पहले बैग में सिर्फ टैबलेट्स, चार्जिंग केबल्स, स्विम किट्स, चश्मे और कुछ छोटे मोटे सामान थे। उसकी मौजूदा हालत में यह सब बिल्कुल बेकार था। दूसरे बैग में उसे कुछ बोतलें मिली जिनमें अजीब सी दवाइयां भरी हुई थी। लेकिन तीसरा बैग ऊपर से नीचे तक अमेरिकी डॉलर के नोटों से ठसाठस भरा हुआ था। सामान्य हालात में यह बहुत बड़ी दौलत होती, लेकिन इस जंगल में फंसी हुई हालत में यह सिर्फ बेकार कागज का ढेर था। यहाँ पैसों की कोई कीमत नहीं थी। उसे जरूरत थी सिर्फ पीने के पानी और खाने की। पास की झील का पानी गंदला और असुरक्षित था। उसे उबालना जरूरी था। उसने डॉलर के नोटों का एक छोटा सा ढेर बनाया, फिर अपने चश्मे का इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस किया। धीरे धीरे एंगल बदलते हुए उसने लेंस को तब तक एडजस्ट किया जब तक नोटों से धुएं की पतली सी लकीर उठनी शुरू नहीं हो गई। उसने हल्के हल्के फूंक मारी, सूखी लकड़ियों के छोटे टुकड़े डाले और आखिरकार आग जल उठी। फिर उसने प्लेन के मलबे से धातु का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा ढूंढा। एक पत्थर की मदद से उसे पीटकर उसने एक अस्थायी बर्तन का आकार दे दिया। उसमें झील का पानी भरा और आग पर रख दिया। वह इंतजार करती रही जब तक पानी अच्छी तरह उबलने नहीं लगा। धातु ठंडी होने के बाद उसने सावधानी से वही उबला हुआ पानी उन बोतलों में भर दिया जिन्हें वह प्लेन से लेकर आई थी। फिलहाल के लिए पीने के पानी की समस्या हल हो चुकी थी, लेकिन खाने का इंतजाम अभी भी बाकी था। उसने स्विम किट से धागा निकाला और उसे एक लकड़ी की छड़ी से मजबूती से बांध दिया। सही हुक न होने की वजह से उसने अपनी एक बाली को उसके सिरे पर बांध दिया ताकि वह कांटे की तरह काम कर सके। घुटनों तक पानी में खड़ी होकर वह धैर्य से इंतजार करने लगी। हैरानी की बात थी कि कुछ देर बाद एक मछली ने सचमुच कांटा पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खींचने की कोशिश की, कमजोर धागा तुरंत टूट गया और मछली वापस गहराई में गायब हो गई। अब उसे समझ आ गया कि मछली पकड़ना भरोसेमंद तरीका नहीं है, इसलिए वह खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। कैंप से थोड़ी ही दूर उसे अलग अलग रंगों की जंगली बेरीज से भरी झाड़ियां मिली। उसने उन्हें सावधानी से तोड़ा, अलग अलग किस्मों के हिसाब से छांटा और कुछ अपने साथ वापस ले आई। एक किस्म की बेरी चुनकर उसने बहुत सावधानी से उसका स्वाद चखा। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, इसलिए उसने उन्हें थोड़ा और खा लिया, लेकिन वे बेरीज जहरीली थीं। कुछ ही देर में उसके पेट में भयानक मरोड़ उठने लगी। पूरी रात वह उल्टियां करती रही और दर्द से तड़पती रही। उसका शरीर कमजोर हो गया और उसमें पानी की भारी कमी हो गई। अगली सुबह पीली और थकी हुई हालत में उसने पहले देखी हुई भालू की गंदगी की जांच की। उसने उसे ध्यान से उन बेरीज से मिलाया जिन्हें वह लेकर आई थी। रंग और गूदे की बनावट लगभग एक जैसी थी। भालू ने उन खास बेरीज को बिना किसी नुकसान के खाया था, फिर भी उसने जल्दबाजी नहीं की। इस बार उसने बहुत कम मात्रा में उन्हें खाया और इंतजार किया। जब काफी देर तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई, तब उसे यकीन हो गया कि यही खाने लायक बेरीज थीं। राहत की सांस लेते हुए उसने बड़ी मात्रा में सुरक्षित बेरीज इकट्ठा कर ली। उसी समय आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई। मौका पहचानते हुए उसने तुरंत अपनी सारी बोतलें और दूसरे कंटेनर बाहर रख दिए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। शाम तक लगभग सारी बोतलें भर चुकी थीं। जैसे ही वह उन्हें समेटने लगी, उसकी नजर दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। रात के अंधेरे में रोशनी का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, कोई शहर, कस्बा या गांव। कई दिनों बाद पहली बार उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जागी। उसने तुरंत डॉलर की गड्डी पर लगी लाल प्लास्टिक की पट्टियां निकाल ली और रोशनी की दिशा में चल पड़ी। रास्ते भर वह उन लाल पट्टियों को पेड़ों और झाड़ियों पर बांधती गई ताकि वापसी का रास्ता याद रहे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने उस रोशनी को ध्यान से देखा और उसकी दिशा अच्छी तरह याद कर ली। अगली सुबह उसने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और उसी रोशनी की दिशा में निकल पड़ी। उसका दिल उम्मीद से तेजी से धड़क रहा था। उसे पूरा यकीन था कि शायद अब बचाव ज्यादा दूर नहीं है। तभी उसकी नजर जमीन पर बने कुछ ताजे से दिखने वाले पद चिन्हों पर पड़ी। उत्साहित होकर वह उन्हें फॉलो करने लगी। उसे लगा कि शायद ये किसी और बचे हुए इंसान के निशान हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह अचानक जमीन पर पड़ी उसी लाल पट्टी के सामने आकर रुक गई। उसे वह तुरंत पहचान में आ गई। यह वही पट्टी थी जिसे उसने पिछली रात खुद छोड़ा था। वह ठिठक गई। धीरे धीरे उसने चारों ओर देखा और उसे ऐसी ही कई और लाल पट्टियां दिखाई देने लगी। एक ठंडी सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। घबराकर उसने अपने जूतों के तलवों को देखा, फिर उन्हें मिट्टी में बने पद चिन्हों से मिलाया। दोनों पूरी तरह एक जैसे थे। जिन निशानों का वह इतने समय से पीछा कर रही थी, वे किसी और के नहीं बल्कि उसके अपने ही थे। वह जंगल किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। वह जितनी भी दूर जाती, आखिर में फिर उसी जगह वापस आ जाती। थककर और पूरी तरह निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना महंगा लैपटॉप बाहर निकाला। फिर उसने सोचा कि इन चीजों का इस्तेमाल करके वह जंगल में अपना रास्ता चिन्हित कर सकती है। उसने पैसों के बंडल जमीन पर फेंक दिए और फिर एक एक करके कैश
ट्रैश को कचरे की तरह रास्ते में गिराती हुई आगे बढ़ने लगी ताकि वापस लौटने का रास्ता याद रहे। लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद उसने महसूस किया कि वह फिर से उसी जगह लौट आई है। अब उसे समझ आ गया कि बिना मैप या सही दिशा के इस जंगल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। हार मानकर और थकी हुई वह वापस अपने कैंप में लौट आई। उसने अपने बैग से एक स्टील की नीडल निकाली और उसे अपनी घड़ी के मैग्नेट से रगड़कर मैग्नेटाइज कर दिया। फिर उसने उस नीडल को अपने ईयर प्लग में लगा दिया। इस तरह उसने एक साधारण सा कंपास बना लिया। वह बहुत खुश हुई। उसे यकीन था कि अब वह आसानी से जंगल से बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उससे भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। अचानक उसे अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह डर गई और तेजी से भागने लगी, लेकिन भागते वक्त उसका पैर फिसल गया और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर तक बेहोश रही। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके शरीर का निचला हिस्सा एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसने अपना सिर छुआ और महसूस किया कि वहां गहरा घाव हो चुका था, जिससे लगातार खून बह रहा था। उसने तुरंत अपने बैग से एक स्कार्फ निकाला और उसे कसकर सिर पर बांध लिया। फिलहाल उसने खून बहना रोक दिया था, लेकिन पत्थर के नीचे फंसी होने की वजह से वह हिल भी नहीं सकती थी। अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह हार मानने ही वाली थी कि तभी उसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की याद आई। अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचते हुए उसने खुद को बार बार हिम्मत दी कि किसी भी हाल में उसे यहाँ से निकलना होगा। उसने पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया और बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर तक लगातार कोशिश करती रही। उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन अपने बच्चे का ख्याल उसे हार नहीं मानने दे रहा था। ये काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि वह पत्थर के नीचे एक छोटा सा छेद बनाने में कामयाब हो गई है। अब वह अपना पैर उस छेद से बाहर निकाल सकती थी। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी और आखिरकार अपना पैर छुड़ाने में सफल हो गई। वह जमीन पर लेट गई और लंबी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि वह अब भी जिंदा है, लेकिन असली मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जब उसने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने देखा कि गुफा का मुंह उससे काफी ऊपर था। चारों तरफ चिकनी और फिसलन भरी चट्टानें थीं। एक सामान्य इंसान के लिए भी वहां से बाहर चढ़ना मुश्किल था और उसका पैर पहले से बुरी तरह घायल था। अब वह फिर से पूरी तरह टूट गई। उसने अपने अजन्मे बच्चे की तस्वीर देखी और जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि इतनी कोशिशों के बाद भी वह यहीं फंसी रह जाएगी। गुस्से में उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पत्थर टकराकर वापस नहीं आया। वहां एक छोटा और संकरा रास्ता छिपा हुआ था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत उस तंग रास्ते में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वह गुफा से बाहर निकलने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मुसीबतें उसका पीछा छोड़ने वाली ही नहीं थीं। बाहर निकलते ही उसका पैर फिसल गया और वह सैकड़ों फीट ऊंची चट्टान से सीधे नीचे जा गिरी। जोरदार टक्कर ने उसका पैर बुरी तरह तोड़ दिया। वह जमीन पर पड़ी दर्द से तड़पने लगी। सच कहूं, इतनी मुश्किलों के बाद शायद कोई भी इंसान हार मान ले, लेकिन लिव ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब वह एक लकड़ी की छड़ी का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगी। अगले कई दिनों तक वह लगातार चलती रही। जब भी थक जाती, थोड़ी देर रुककर आराम कर लेती। भूख लगती तो रास्ते में मिलने वाले सुरक्षित जंगली फल खाकर आगे बढ़ जाती। कई दिनों बाद आखिरकार उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उसे लगा कि अब वह सच में बच गई है, लेकिन उसके सामने एक तेज बहती हुई नदी थी। एक बार फिर वह निराश होकर जमीन पर बैठ गई। अब उसमें एक कदम चलने की भी ताकत नहीं बची थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। तभी उसे अपने स्वर्गीय पिता की बातें याद आईं, जैसे वे उसके पास बैठे हों और उसे हिम्मत दे रहे हों। उन्होंने उसे अपने पति और होने वाले बच्चे के लिए लड़ते रहने की ताकत दी। यही सोचकर उसने फैसला किया कि शायद नदी की धारा के साथ बहते हुए आगे बढ़ना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, उसे नदी में फेंका और उसे कसकर पकड़ लिया। फिर वह धीरे धीरे नदी के बीच की ओर बढ़ने लगी। धारा उसे अपने साथ बहाकर आगे ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही नदी में एक तेज मोड़ आया, उसका हाथ लकड़ी से फिसल गया। अब वह सिर्फ किसी तरह अपना सिर पानी के ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी ताकि डूब न जाए। तभी दो लोगों की नजर उस पर पड़ी। वे बिना देर किए उसकी तरफ दौड़े और समय रहते उसे पानी से बाहर निकाल लिया। आखिरकार वह बच गई। एक बार फिर उसने मौत को मात दे दी। करीब 6 महीने बाद वही महिला अपने पति के साथ एक हॉस्पिटल पहुंची। वहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसने उस छोटे से मासूम बच्चे को अपनी बाहों में उठाया, जिसके लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसी पल उसने खुद से वादा किया कि वह अपने बच्चे को कभी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देगी।